नमस्कार दोस्तों। लोन सेटल एंड क्लोज के बीच में क्या अंतर है? कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है, एज पर एग्रीमेंट उन्होंने सारा ईएमआई भर दिया, पूरा पैसा पेमेंट करके उस लोन को बंद किया है, तो उसको हम लोग लोन क्लोज कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड क्लोज भी कहते हैं। मगर कोई कस्टमर बैंक से लोन लिया है, एज पर द एग्रीमेंट उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया, डिस्काउंट लेके लोन को बंद किया है, तो उसको हम लोग सेटल लोन कहते हैं। ये भी एक क्लोज लोन है, मगर यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट लेके पेमेंट किया है, इसलिए हम लोग इसको सेटल लोन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझने में आसान हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सेटल करने के बाद उन कस्टमर को लोन मिल सकते हैं या नहीं। यहाँ पे 3 कस्टमर है, मिस्टर राहुल, मिस्टर राकेश एंड मिस्टर आकाश। तीनों कस्टमर आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं, इसीलिए इन तीनों कस्टमर को बहुत आसानी से एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन मिल गया है। मिस्टर राहुल 2 लाख का पर्सनल लोन लिया है, मिस्टर राकेश 2 लाख का पर्सनल लोन लिया है, मिस्टर आकाश भी 2 लाख का पर्सनल लोन लिया है। मिस्टर राहुल टाइमली सारी ईएमआई पेमेंट किए हैं और पेमेंट करके लोन को बंद कर दिया है, इसीलिए इनका लोन स्टैंडर्ड क्लोज हो चुका है। मगर मिस्टर राकेश और मिस्टर आकाश टाइमली पेमेंट कर रहे थे, अचानक उनका कंपनी में ले ऑफ स्टार्ट हुआ है और इसी वजह से दोनों को एक ही साथ नौकरी चला गया। जिस टाइम पे इनका नौकरी चला गया है उसके बाद उन्होंने कोई ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाया। उस टाइम पे दोनों को आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 1 लाख करके। इसके बाद राकेश को फिर से नौकरी मिल गया है और उन्होंने बैंक के पास गया है लोन को पेमेंट करने के लिए, मगर उस टाइम पे ऑलरेडी उनका पेनल इंटरेस्ट और बाउंस चार्ज मिला के 80,000 ऐड हो चुका है और टोटल आउटस्टैंडिंग बन गया है 1,80,000। बैंक बताया कि आप पेमेंट करना चाहते हो तो पूरा 1,80,000 पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टर राकेश पूरा 1,80,000 देके उस लोन को पेमेंट किया और लोन को बंद कर दिया है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड क्लोज हो गया है। मगर मिस्टर आकाश को अभी भी नौकरी नहीं मिला है और वहाँ पे उनका पेनल चार्जेस और बाउंस चार्जेस मिला के 80,000 ऐड हुआ है। उनका भी टोटल आउटस्टैंडिंग 1,80,000 हो चुका था। बैंक उनको ऑफर किया है कि आपको एक डिस्काउंट दे रहा है, 30,000 यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप 1,50,000 पेमेंट करके इस लोन को पूरा क्लोज कर दीजिए। मगर मिस्टर आकाश बताया कि मैं ये इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया अरेंज कर सकता हूँ, ये पैसा देके लोन बंद हो जाए तो अच्छा है। मगर फाइनली बैंक ये नहीं माना है और फाइनल डील क्लोज हुआ है 1,20,000 में। मिस्टर आकाश 1,20,000 पेमेंट करके इस लोन को बंद कर दिया। इन्होंने डिस्काउंट लेके लोन को बंद किया है, इसलिए ये लोन सेटल हो गया है। अब यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा? मिस्टर राकेश सारे पैसा टाइमली पेमेंट किया है, ईएमआई टाइमली पेमेंट किया है, इसीलिए इनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है और क्लोज डेट मेंशन रहता है और क्रेडिट फैसिलिटी की जगह में ब्लैंक स्टेटस रहता है। मिस्टर राकेश भी यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, इसलिए इनको भी क्लोज डेट मेंशन रहते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी जगह में कोई भी नेगेटिव स्टेटस नहीं रहता है, ब्लैंक स्टेटस रहता है। मगर इनका लोन रिपेमेंट हिस्ट्री में लेट पेमेंट शो करते हैं। मिस्टर आकाश इन्होंने डिस्काउंट लेके लोन पेमेंट किया, इसीलिए इनका क्रेडिट फैसिलिटी जगह में सेटल दिखते हैं और क्लोज डेट यहाँ पे भी मेंशन करते हैं। ये भी एक क्लोज है जो मैं पहले ही बताया हूँ, मगर इन्होंने डिस्काउंट लेके पेमेंट किया है, इसीलिए इस लोन को हम लोग लोन सेटल कहते हैं। अब सवाल आता है ये तीनों कस्टमर को आगे लोन मिलेगा। मिस्टर राहुल जिन्होंने टाइमली ईएमआई पेमेंट किया है, उनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो गया है, इसी कारण से उनको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल सकते हैं और किसी भी टाइप का लोन मिल सकते हैं। मगर मिस्टर राकेश जिन्होंने लोन टाइमली पेमेंट नहीं किया, उनका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत गिर गया है और वहाँ पे लेट पेमेंट हिस्ट्री भी है, इसी कारण से जल्दी से उनको कोई आंसी को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उनको 6 महीने बाद या तो 1 साल बाद आगे उनको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकते हैं। सिक्योर लोन मिलना आसान हो जाता है 1 साल बाद या तो 6 महीने बाद। मगर मिस्टर आकाश जिन्होंने लोन सेटल किया, उनको कोई भी लोन मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका सिविल रिपोर्ट में सेटल जैसा नेगेटिव स्टेटस दिखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है मिस्टर आकाश को कभी भी लोन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव कर लेते हैं तो उनको आगे लोन मिल सकते हैं। सेटल स्टेटस को कैसे आप रिमूव करोगे? आपको ऑलरेडी सेटल स्टेटस है, तो इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल जहाँ पे मैंने बताया हूँ सेटल स्टेटस को कैसे रिमूव करना है। वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा और सिविल में कंप्लेन करके उस सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ इस वीडियो में। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ और आई बटन में भी मिलेगा। वीडियो का किसी भी जगह में कोई कंफ्यूजन रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।